हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम चैप्टर 3 करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और इन्हीं के सम्स देखेंगे। तो इसको पहले समझते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल्स होता क्या है। 6, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? मीन्स ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी टेबल में 6 आता है? तो आपको पता है 2 और 3। 6 को मैं 2 × 3 लिख सकती हूँ। 2 × 3 मीन्स 6। तो उसमें फैक्टर क्या और मल्टीपल क्या है? ये जो दोनों चीज़ है ना, ये क्या है? फैक्टर्स। किसके? 6 के। ये है फैक्टर्स ऑफ 6। और जो ये 6 है ना, ये क्या है? ये है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि 6 का फैक्टर क्या है, यानी कि 2 और 3 के टेबल में 6 आता है, तो 6 के फैक्टर क्या है? 2 और 3। और 6 किसका मल्टीपल है? 2 और 3 का। तो फैक्टर मल्टीपल ये होते हैं, फैक्टर में वो होता है कि जिस टेबल में वो नंबर आए, ठीक है। तो 6 का 2 × 3 क्या है? इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। और 6 खुद किसका मल्टीपल है? 2 और 3 का। 6 जिसके टेबल में आता है ना, वो उसका फैक्टर होता है। वैसे तो 1 में भी आता है, खुद 6 में भी आता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम कुछ पढ़ते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के रूल्स। कुछ इसके रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स पढ़ने के बाद हम इसके एग्जांपल करेंगे, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो पहले रूल्स देखते हैं इसके। रूल नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मतलब कि हर एक फैक्टर के नंबर में 1 ज़रूर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ 2, तो 2 के फैक्टर मतलब ऐसे कौन से नंबर होंगे जिसमें जो 2 की टेबल में आते होंगे। मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जिसकी टेबल में 2 आता होगा। तो 1, आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर ही आएगा। यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी के टेबल में आता है। 2 × 1 = 2 या फिर 1 × 2 = 2। तो 1, खुद 2, खुद की टेबल में आता है 2, ठीक है। मैं लिखूँ 19, तो 19 का फैक्टर क्या होगा? 1, खुद 19। 19 1 की टेबल में आता है और खुद 19 19 की टेबल में आता है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर के फैक्टर में आता है। सेकेंड रूल देखते हैं इसका अब। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मीन्स कि हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 19 में 1 भी था और खुद 19 भी था, और 2 का फैक्टर 1 भी है और 2 खुद भी है। यानी कि ये 1 की टेबल में भी आता है और 2 खुद की टेबल में भी आता है। जैसे मैं लिखूँ 7, तो 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 की टेबल में आता है और खुद 7 की टेबल में आता है, तो खुद वो नंबर भी उसका फैक्टर होता है। हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर is an exact divisor of that number। हम जिस भी नंबर के उसके फैक्टर लिखेंगे ना, तो फैक्टर जो है ना, वो उस नंबर को पूरे पूरे डिवाइड करते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ फैक्टर, मैं लिखूँ किसका? अगर मैं लिखूँ फैक्टर 16 का, मतलब कि कौन कौन से नंबर्स हम लिखेंगे जिनके टेबल में 16 आएगा। तो 1 एक तो आता है, ठीक है। 2 के टेबल में आता है 16, आपको पता है। 4 के में आता है, 8 के में आता है, उसके बाद खुद 16 में आता है। तो ये देखो आप, ये नंबर्स हैं पूरे, और ये नंबर जो है ना, ये 16 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। इस लाइन का मतलब यही है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, कि नंबर के जो हर एक फैक्टर होंगे ना, इज़ एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। वो हर एक नंबर के जो फैक्टर होंगे ना, वो जो गिवन नंबर ना, उसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा, ठीक है। अब करते हैं पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या है? इसमें है एवरी फैक्टर इज लेस देन और
इक्वल टू द गिवन नंबर। एग्जाम्पल देखो, आप पहले क्या कहता है, ये एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो फैक्टर होगा ना वो लेस देन होगा और इक्वल टू होगा उस गिवन नंबर के। आप यहीं देख रहे हो, जैसे 16 है तो हमने क्या बोला यहाँ पर, जो फैक्टर होगा वो लेस होगा, कम होगा किससे, इस गिवन नंबर से। तो आप देख रहे सारे सारे नंबर कम है और क्या बोल रहा है, इक्वल। इक्वल यानी कि 16 ही 16 के बराबर, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। अगर मैं लिखूँ 34 का फैक्टर तो 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 17 में आता है एंड खुद लास्ट 34 में आता है। लास्ट 34। तो ये नंबर क्या है कि आप देख रहे हैं क्या बोलता है कि लेस देन होंगे, गिवन नंबर हमें ये है तो इससे सारे कम है, 1, 2 और 17 ये तीनों कम है। और लास्ट में क्या बोलता है, तो कम होंगे और इक्वल होगा। इक्वल क्या है, लास्ट 34, इससे आगे नहीं होगा ये फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट या फिर फिक्स्ड, मतलब कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं ना वो फिक्स रहते हैं। देखो चाहे कितना बड़ा नंबर हो उसके फैक्टर ना हमेशा फिक्स रहते हैं कि इससे ज़्यादा फैक्टर जो उसके नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीपल में ऐसा नहीं होता। चलो पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 है कि एवरी मल्टीपल, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। देखो पहले फैक्टर की बात थी, अब मल्टीपल की बात है। फैक्टर में क्या था कि वो जो फैक्टर्स होंगे ना वो लेस होंगे और इक्वल टू होंगे, यानी कि उस जो गिवन नंबर ना उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो सकते। जैसे कि ये 34 है, ठीक है, ये तीनों नंबर क्या हैं, छोटे हैं, 34 से लेस हैं और इक्वल 34 लास्ट खुद है, इससे आगे नहीं होगा। लेकिन मल्टीपल में क्या इसका उल्टा है, मल्टीपल में क्या होता है कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर, यानी कि जो आपको नंबर गिवन होगा ना जब आप उसके मल्टीपल लिखेंगे ना तो वो बढ़ते जाएंगे, उसके इक्वल होंगे और उससे बड़े होंगे सारे। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 7 का, मुझसे कोई बोल रहा है कि 7 के मल्टीपल लिखो। 7 के मल्टीपल हम क्या लिखेंगे, देखो खुद 7 होगा, एक तो 7 × 7 पहला 7 होगा, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा ना, इसने क्या बोला इक्वल हो गया। और फिर क्या बोला ग्रेटर, सारे क्या होंगे बड़े ही होंगे। 7 का मल्टीपल नेक्स्ट क्या होगा 14, 21, 28 अप टू सो ऑन। इसे आप कितना बढ़ाते रहो आगे बढ़ता रहेगा और बड़ा होता रहेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं अब। पॉइंट नंबर 7 देखिए, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट और नॉट फिक्स्ड। देखो फैक्टर्स में क्या था, फैक्टर में था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट और फिक्स्ड, मतलब कि जो फैक्टर्स आप निकालेंगे ना किसी भी नंबर के वो फिक्स होंगे। लेकिन मल्टीपल में ऐसा नहीं है, मल्टीपल में क्या होता है कि वो फिक्स नहीं होते, वो बढ़ते रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इसके मल्टीपल किया तो मल्टीपल फिक्स थोड़ी है, तो बढ़ता रहेगा। ऐसा तो नहीं होता कि किसी भी नंबर के सिर्फ 10 तक ही मल्टीपल्स होते हैं। हम टेबल जब भी किसी का पढ़ते हैं तो 10 तक ही थोड़ी पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ सकते हैं ना, 11 से मल्टीप्लाई करके, 12 से मल्टीप्लाई करके, तो वो बढ़ता ही रहेगा, वो फिक्स नहीं है उसके मल्टीपल। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 8 है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक नंबर जो है ना वो खुद का मल्टीपल होता है। जैसे कि मैं लिखूँ अगर 12, तो 12 का मल्टीपल क्या होगा, इसने क्या बोला है कि वो खुद भी हो सकता है, तो 1 × 12 खुद भी होता है ना। देखो आप 1 × 12, 12 खुद भी तो आ गया, और ये क्या है 12 का मल्टीपल है, 12 × 1 = 12 होता है। तो ये थे इसके 8 पॉइंट्स, आप इनको अच्छे से पढ़ना, इनको समझना अच्छे से। अब हम जो है ना ऐसे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पहला पार्ट इसमें क्या है कि 36 के हमको क्या निकालना है, फैक्टर्स। तो करते हैं इसको फर्स्ट पार्ट को। 36 का फैक्टर मतलब कि आपको वो नंबर्स लिखने हैं जिन जिन नंबर्स की टेबल में 36 आता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले आप लिखिए 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। अब 2 की टेबल में किससे करें मल्टीप्लाई, कि 36 है, यानी कि कितने 2 जा 36 होता है, यानी कि 18 2 जा 36। अब नेक्स्ट क्या आता है नंबर 3, यानी कि कितने 3 जा 36। अगर हमको ये नंबर नहीं पता तो हम क्या करेंगे 36 को 3 से डिवाइड, तो उसको डिवाइड कर देना, 3 यहाँ 36 यहाँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या है 12, यानी कि 12 3 जा 36। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है 4, यानी कि कितने 4 जा 36 होता है, तो आपको पता है 9 4 जा होता है 36। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5, लेकिन 36 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा, तो यानी कि 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। देखिए आप डिवाइड करते हैं इसको 5 से एक बार, 5 6 जा 30,
5 7 जा 35, 5 7 जा 35 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आएगा 1। देख रहे हैं आप रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 6 पर। आपको पता है 6 जा क्या होता है 36। फिर 7 से भी नहीं जाएगा ये, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 4 36। अब 4 मल्टीप्लाई 9 लिख चुके हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको लिख चुके हैं हम पहले, ठीक है। 3 तो 36 के फैक्टर हमारे क्या क्या हैं, 1 की टेबल में आया था वो, 2 की में, 3 की में, 4 6 और 9 12 18 और लास्ट 36। इसके फैक्टर देखो ये होंगे 1 2 3 4 6। उसके बाद 6 के बाद यहाँ 9 है, 9 के टेबल में आता है ये 4 पर, फिर 12 है, फिर 18 है और खुद लास्ट 36 है, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या हो गए इसके फैक्टर्स। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट इसका 21। तो 21 के फैक्टर क्या होंगे, इससे पहले आप देखिए 1 मल्टीप्लाई 21 आएगा। फिर देखते हैं 2 से 21 डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो 3 7 जा 21। 4 भी नहीं होगा इसका फैक्टर, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा। 7 इंटू 3 21 ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद लास्ट क्या होगा 21, वो भी यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। तो 21 के फैक्टर क्या हो गए 1 3 7 एंड खुद 21। लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3 68। इसके फैक्टर पहला क्या होगा खुद 1 मल्टीप्लाई 68 इज इक्वल टू 68, ठीक है। फिर 2 से करेंगे डिवाइड इसको, तो ये आपका आएगा, यानी कि 34 को 2 से करेंगे तो आएगा 68। 2 को 68 से डिवाइड करना, अब क्वेश्चन 34 आएगा, तो वही आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। 34 2 जाए 68। नेक्स्ट आएगा नंबर 3, तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 से होगा, ये आएगा आपका, यहाँ जाएगा 17। ये भी हम क्या देगा 68। 5 से नहीं होगा, या 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, बस यही है लास्ट। तो 68 के फैक्टर क्या हो गए 1 2 4 17 34 एंड लास्ट खुद 68। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। यानी कि आपको 6 के पहले 5 मल्टीपल लिखना है। लिखना है फर्स्ट 5 मतलब कि पहले 5 मल्टीपल। तो इसका मतलब ये है कि आपको 6 का टेबल लिखना है 5 बार। यानी कि 6 मल्टीप्लाई 1 इज़ 6, ये होगा इसका फर्स्ट मल्टीपल। 6 मल्टीप्लाई 2 इज़ 12, ये होगा इसका सेकेंड मल्टीपल। लास्ट 6 5 जा 30। तो ये क्या होगा इसके पहले 5 मल्टीपल्स। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 to 50। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ना 3 का आपको मल्टीपल लिखना है और 50 तक, यानी कि आपको इन दोनों के बीच तक ही रखना है, इससे आगे नहीं जाना। तो इसका पहला क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 1 3, फिर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। से करेंगे 11 से तो आएगा 33, 12 से तो आएगा 36, 13 से करेंगे तो आएगा 39, 14 से 42। आपको 50 तक लेके जाना है, 50 से आगे लेके नहीं जाना। 15 से करेंगे तो आएगा 45 और 16 से करेंगे तो आएगा 48 और अगर 17 से करेंगे तो आएगा 51। तो आप देख रहे हैं 51, ये 50 से ज़्यादा हो गया, यानी कि आपको सिर्फ यहीं तक ही चलना है 48 तक। यानी कि 3 से लेकर 50 तक के मल्टीपल्स क्या हैं, ये सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 16 तक। तो यही क्या होगा इसका आंसर। मल्टीपल्स तो आप कर लोगे, आपको मेन फैक्टर्स पे ध्यान रखना है कि अगर फैक्टर्स आते हैं ना तो आपको क्या करना है, उनको डिवाइड करके देखना है बारी बारी। आपको जो नंबर गिवन है उसको आप डिवाइड करो, 2 से करो। अगर वो पूरे डिवाइड हो रहे हैं ना तो मतलब वो उसका फैक्टर है। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहे, उसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, तो मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है।
आप उसको छोड़ के अगले नंबर पे आओ फिर, ठीक है। पूरे डिवाइड होंगे कंप्लीट तो मतलब वो उसका फैक्टर है, अगर डिवाइड नहीं होंगे कंप्लीट, रिमाइंडर बचता है तो मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। सो दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।